नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीएसएम डेयरी फार्म ब्लॉग में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डेयरी फार्म में जो नुकसान होते हैं या जो डेयरी फार्म हैं वो बंद जो होते हैं उनके क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, ऐसे बहुत सारे डेयरी फार्म हैं जो बहुत अच्छे से चलते हैं और उसके बाद सडनली ऐसा एक मोड़ आता है 3-4 साल 5 साल के बाद कि वो फार्म बंद हो जाते हैं। तो उसके कुछ रीज़न्स हैं, अगर आप उन पे गौर करते हैं और उन रीज़न्स को, उन गलतियों को सुधारते हैं तो ये निश्चित तौर पे आप डेयरी फार्म से अच्छा जो है मुनाफा कमा सकते हैं। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि जो डेयरी फार्म है ये एक काफ़ी अट्रैक्टिव बिज़नेस है। लोगों को लगता है कि ये बहुत इजी काम है कि जानवर लाए, उनको चारा डाला, दूध निकाला, बेचा और पैसा जो है वो आ गया। जबकि इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं और ये भी एक फुल टाइम जॉब है जैसे और जॉब्स होती हैं, बल्कि ये तो 24 घंटे का काम है। इसमें आपका ये वर्किंग आवर्स नहीं है कि भाई 8 घंटे जॉब की और घर चले गए। इसमें तो आपको 24 घंटे ही इन्वॉल्व होना पड़ेगा, रात को भी आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक ओनर हो और लाइव स्टॉक को हैंडल कर रहे हो। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि जब आप लाइव स्टॉक के साथ काम करते हैं तो किसी भी वक्त कोई भी घटना हो सकती है। और हमारे भारतवर्ष में अधिकतर जो जानवरों को रखने का सिस्टम है वो टाई सिस्टम है, मतलब बांध के रखने का सिस्टम है। और जहाँ पे जानवर बंध के रहते हैं वहाँ पर ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है, वहाँ पे ज़्यादा सजग होने की ज़रूरत है। रात में हो सकता है कोई जानवर उलझ जाए, कोई खुल जाए, वो दूसरे को टक्कर मार दे, चोट मार दे। तो ये एक तो फुल टाइम जॉब है। सेकंड चीज़ कि डेयरी फार्मर्स जो हैं वो बिना ट्रेनिंग के आते हैं। देखिए, जब भी आप कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपसे एजुकेशन पूछते हैं। तो ऐसे ही डेयरी फील्ड में आने के लिए भी आपके पास एक एजुकेशन होनी बहुत ज़रूरी है। कम से कम एक डेयरी का सर्टिफिकेशन कोर्स आपने किया होना चाहिए, ताकि आप छोटी छोटी चीज़ों को खुद मैनेज कर पाएँ। तो ये दूसरी बात हो गई कि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं जो डेयरी फार्म खोलने के समय गलतियां होती हैं, तो वो क्या क्या हैं। देखिए, सबसे बड़ी गलती जो होती है वो परचेजिंग के टाइम पे होती है। कई बार ऐसा होता है कि किसान अपनी तरफ से तो अच्छा वैल्यू दे देता है, लेकिन सामने से उसको अच्छा जानवर नहीं मिलता। सेकंड चीज़ जो होती है, बहुत सारे किसान जो हैं उनका बजट ही इतना कम होता है कि वो सस्ता जानवर लेके चले आते हैं। उन्हें एनिमल की क्वालिटी, मतलब उसके स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं होता, उसके अडर से कोई लेना देना नहीं होता, उनको सिर्फ दूध से लेना देना होता है। देखिए, जब भी हम कोई मशीन ख़रीदते हैं तो मशीन में बहुत सारी चीज़ें हैं। आप मशीन का चेसिस भी देखते हो, मशीन में कितने गेज का लोहा इस्तेमाल हुआ है वो भी आप देखते हो, कितने एमएम का लोहा उसके अंदर इस्तेमाल हुआ है। ऐसे ही एनिमल जब आप सेलेक्ट करें तो सबसे ज़रूरी है उसकी फ़िज़ीक, उसकी हेल्थ। देखिए, दूध तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन अगर एनिमल अपने पैरों पे ठीक से नहीं खड़ा हुआ, उसका स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, उसके अडर जो है वो अटैचमेंट अच्छी नहीं है, तो वो जानवर जो है लंबे समय तक आपके पास नहीं रुक पाएगा। तो ये एक चीज़ हो गई। सस्ता ख़रीदें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एनिमल आप जो ख़रीदने वाला है वो चाहेगा कि उसको सस्ता मिले। तो आप बार्गेनिंग अच्छे से करें, ऐसे संबंध बनाए बड़े डेयरी फार्मर्स से कि वो आपको कुछ रियायत करके एनिमल दे दें। पर एनिमल की क्वालिटी से समझौता नहीं करना है, लो क्वालिटी का एनिमल नहीं लेना है। और जो दूध होना चाहिए किसी भी डेयरी फार्म को, यदि आपने प्रोफेशनली करना है या सीखना भी है, तो 20 लीटर का एनिमल कम से कम चाहिए। 20-25 लीटर का एनिमल अगर आप लेते हैं और वो समय पर साल भर में बच्चा दे देता है तो वो आपको नुकसान नहीं देगा, फ़ायदा नहीं देगा तो वो नुकसान भी नहीं देगा। तो ये एक चीज़ हो गई कि परचेजिंग के टाइम पे। सेकंड चीज़ होती है जो हम उसको चारा दाना देते हैं। देखिए, पशुओं का 70 से 80% जो खर्चा है वो उसकी फीडिंग कॉस्ट का ही है, फीडिंग का ही है, उसका जो कॉस्ट आती है। तो हमें चाहिए कि हम बेस्ट क्वालिटी का चारा अपने एनिमल्स को प्रोवाइड कराएं, लेकिन वो सस्ते दाम पे अवेलेबल हो।
तो वो कैसे हो सकता है? देखिए, अगर आप हरा चारा ख़रीदने जाएंगे तो वो शायद 3 रुपया केजी आपको मिलेगा। साइलेज ख़रीदने जाएंगे तो 7-8 रुपया, 10 रुपया, 12 रुपया आपको मिलेगा। अगर आप अपनी ज़मीन पर चारा उगाते हैं तो 50 पैसे से 1 रुपया केजी आपको पड़ता है। और यदि आप कॉन्ट्रैक्ट पे ज़मीन लेके भी चारा उगाते हैं तो वो भी ज़्यादा आपको 2 रुपया पड़ता है। तो अब आप देखिए कि 1 रुपया, 2 रुपया और 3 रुपये में कितना डिफरेंस है। अगर आपके पास 10 एनिमल हैं और 10 एनिमल आपके 400 केजी ग्रीन फॉडर खाते हैं तो 400 रुपया से लेके 800 रुपया तक पर डे का तो आपका यही कॉस्टिंग का फ़र्क आ गया। अब दाने की क्वालिटी देखिए, कुछ किसान भाई क्या है, सस्ता दाना ख़रीदते हैं कि भाई ये तो जानवरों ने खाना है तो उनको सस्ता दाना ख़रीद के दे दिया जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। दाने की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि आपने जो उसके अंदर फिर फीड सप्लीमेंट जो ऐड करने हैं, जो मेडिसिन ऐड करनी है, उनके खर्चे कम हो जाए। टॉक्सिन बाइंडर जो ऐड करना है उसका खर्चा कम हो जाए। मिनरल्स जो हैं उसकी ज़रूरत एक हिसाब से हो, ज़रूरत के हिसाब से, उसकी ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। अब जो घुन लगा हुआ अगर आप दाना खिलाते हैं तो उसके अंदर तो स्टार्च है ही नहीं, फिर आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, बाईपास फैट के खर्चे बढ़ेंगे। तो ये एक चीज़ हो गई। इसके बाद आती है लेबर मैनेजमेंट। ये बहुत बड़ी समस्या है किसी भी डेयरी फार्म के लिए। देखिए, पहले एक समय था जब लोग जो है आपके नाम पे जॉब करते थे। आपके जो पेरेंट्स थे, फादर फोरफादर थे, उनके नाम पे उनके साथ काम करने वाले लोग जो है काम करते थे। उसके बाद जो दौर आया वो आया कि उनको पैसे की नीड होने लगी तो वो पैसे के लिए आपके साथ जुड़ने लगे। अब जो समय है वो उनको लाइफस्टाइल देने का है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं जो उनको अच्छी सैलरी, लेबर को भी अच्छी सैलरी प्रोवाइड करते हैं। फिर दूसरा, उनका लाइफस्टाइल बेहतर रहेगा डेयरी फार्म से किसी कंपनी में जॉब करने में। तो ये भी एक चीज़ है। तो आपने अपने जो वर्कर्स हैं उनको एक फैमिली मेम्बर की तरह रखना है। दूसरा, उनको ऐसा नहीं कि बिल्कुल सारा दिन काम में लगाए रखें। अपने काम को इस तरीके से सेट करें कि जो आपका लेबर है उसको भी फ्री टाइम मिले, वो भी अपनी फैमिली से बात कर सके, उसको शरीर को जो है रेस्टिंग टाइम मिल सके। तो ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं, मैकेनाइज करते हैं डेयरी को, तो आपके लेबर को भी आसानी हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ओनर की है। अगर ओनर जो है फार्म के ऊपर ध्यान नहीं रखता तो कहीं ना कहीं देखिए बहुत बड़ा नुकसान उसको हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो डेयरी में आपने ध्यान रखना है। इसके बाद तो मैनेजमेंट है। अगर आपने अच्छी ट्रेनिंग ली है कहीं से और या आपको पुराना तजर्बा एक लंबे समय के बाद हो जाता है तो आप मैनेजमेंट तो आप कर ही लेते हैं। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको मैनेज करने के लिए टिप्स देती हैं। बहुत सारे ऐसे अब कंसल्टेंट हैं जो फार्म पे विज़िट करके आपको एडवाइस दे पाते हैं। तो मैनेजमेंट के बहुत ज़्यादा इशू आज की डेट में नहीं है, लेकिन लेबर का इशू आज भी है, फीडिंग का इशू जो है वो आज भी है, और जो परचेजिंग हम करते हैं एनिमल्स की वो इशू भी आज भी हैं। तो ये सब चीज़ें आप अगर ध्यान में रखते हैं तो निश्चित तौर पे आपको डेयरी फार्म के अंदर जो है फ़ायदा होगा नुकसान की जगह। और ये बिज़नेस आपको एक आमदनी देगा और एक शांति होगी कि हम अपना काम करते हैं, हम किसी के अंडर जॉब नहीं करते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। धन्यवाद।